And praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 19 till 25 हम पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा है यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 19 till 25 एंड आई रीड इन इंग्लिश एज वेल। परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में अर्पित करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यर, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल लव, mercy and blessing. By your grace, your mercy, your will, Father Lord, we have received the word today on which we are going to meditate on. Father Lord, make me able to record this video by your grace, your mercy, your will. कुछ भी, कोई भी शब्द आपकी मर्ज़ी से परे इस वीडियो में या अन्य जितनी भी वीडियोस हम रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ भी परमेश्वर के वचन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कुछ भी प्रभु जी आपके वचन में ना ही बढ़ा के ना ही घटा के कहें, जो है वो ही कहें आपकी मर्ज़ी के द्वारा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। आज का पवित्र कलाम यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 19 till 25। I'll read in English then in Hindi। इसकी हेडिंग है द adultery of God's people। Lord says, Israel, I wanted to accept you as my son and give you a delightful land, the most beautiful land in all the world. I wanted you to call me Father and never again turn away from me. But like an unfaithful wife, you have not been faithful to me. I, the Lord, have spoken. A noise is heard on the hilltop. It is the people of Israel crying and pleading because they have lived sinful lives and have forgotten the Lord their God. Return, all of you who have turned away from the Lord. He will heal you and make you faithful. You say, yes, you are coming to the Lord because He is our God. We were not helped at all by our pagans' worship. On the hilltops, help for Israel comes only from the Lord our God. But the worship of Baal, the god of shame, has made us lost flocks and herds, sons and daughters, everything that our ancestors have worked for since ancient time. We should lie down in shame and let our disgrace cover us. The Israelites were saying when they had turned away from the Lord and start doing idol worship of Baal. We and our ancestors have always sinned against the Lord our God. We have never obeyed His commandment. This is the word of God. Praise be to God. Now I'll read in Hindi as well. इज़राइल द्वारा मूर्ति पूजा, हेडिंग है हिंदी में। मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों को गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देश का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर ना भटकेगी।
इसमें तो संदेह नहीं कि जैसा विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टोले टीलों पर से इज़राइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वालों, लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देखो हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है, परंतु हमारी जुबानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखों की कमाई अर्थात उनके भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष। आमीन। आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी कौम को अपने पवित्र कलाम के द्वारा एक पुकार दी कि जितने भी लोग परमेश्वर में संपूर्ण रूप से विश्वास में नहीं आए हैं या अपने अन्य कार्यों को लेके या बिजनेस लॉसेस को लेके या डे टू डे जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके आप अन्य दिशा में चले जाते हैं, आप अपना ट्रैक बदल देते हैं, आप मूर्ति पूजा में पड़ जाते हैं, स्पेशली वो जो यहोवा परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने फिर कहा, मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देश का शोभायमनी है। In English, Lord says, Israel, I wanted to accept you as my son and give you a delightful land, the most beautiful land in all the world. परमेश्वर बार बार अपने चुने हुओं को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, तुम्हारी सोच से परे अद्भुत कार्य तुम्हारे जीवन में मैं करूँगा। जितना हम सोच नहीं सकते, जितना हम मांग नहीं सकते, उससे भी कई हजार गुना ज़्यादा हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा हमें बरकतें देने को हमें बार बार पुकार रहा है कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री लौटा लौटा लौटा। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की उपासना करो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करो, केवल तभी तुम्हें बरकतें मिलेंगी। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, आप अपने आप से भी इस सवाल को पूछिए, किसी और से या किसी के सामने नहीं, बल्कि अपने आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि जब आप
आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है और आप अपने ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जो अन्य धर्म के हैं इस संसारिक जीवन में, और वो उनकी गलती नहीं है, वो उनका प्यार है। वो देखते हैं और देख नहीं सकते कि अगर उनके किसी मित्र पे समस्या आई है तो वो उसे अपनी रिलीजन के हिसाब से कहते हैं कि आप इस तरह दुआ प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको या बहुतायत से आशीष देंगे या उस समस्या से निकाल लेंगे। उस समय आपको इस चीज़ पे मेडिटेट करना है। जब आप अपना ट्रैक बदल के किसी अन्य देवी देवता की या किसी अन्य आइडल वर्शिप करेंगे या किसी भी रिलीजन में जाके आप अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी ज़ुबान से मांगेंगे बार बार कि हे भगवान मुझे ये दे, मेरी समस्या दूर कर, और फिर तब आपको वहाँ उस धर्म का गुरु ग्रंथ या धर्म के जो सीनियर पर्सन होते हैं वो कहेंगे आप ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये ले जाओ, ये हमने मंत्र पढ़ दिया, इसको आप नदी में बहा दो, इसको आप जला दो, इसको रात को जला दो, चांद की चांदनी में जला दो, सूरज के इस फलाने टाइम में जाके आप इसको पानी में बहा दो या जला दो। आप वो सब करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के पाक कलाम में क्या लिखा है? केवल सच्चे मन से मुझे एक बार याद तो कर। मेरा जिंदा परमेश्वर यहोवा अपने हर एक चुने हुए जन से कह रहा है कि मैं तुझे बहुतायत से देना चाहता हूँ। आप वो सब करेंगे जो आपने नहीं करना, और जो हमने करना है हम वो नहीं करते। फिर क्या होता है? जब माँ बाप की बात बच्चे नहीं मानते तो क्या होता है? माँ बाप को क्रोध आता है। माँ बाप एक बार बोलते हैं बेटा नहीं, मत कर, ये नहीं करना, फिर आप वो करते हो। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, फाइनली क्या होता है? चांटे पड़ते हैं। जब चांटे पड़ते हैं माँ बाप से, तब बच्चा चुप होके एक साइड पे बैठ जाता है और फिर कहना मानता है। और यहाँ पे क्या लिखा है परमेश्वर के पाक कलाम में? यहाँ लिखा है कि मैं तुम्हें बहुतायत से देना चाहता हूँ, वो देश दूंगा जो पूरे संसार में, जो ये दुनिया मैंने बनाई है, इन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर देश हो। और आगे लिखा है, इसमें तो संदेह नहीं है, जैसा विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर कितने दुख में कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मत फिर लौटा। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लिखा है? जिस तरह स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, दैट मीन्स जब स्त्री अपने प्रिय से, जिससे वो प्रेम करती है, मन फेर लेती है। जब बहुत सी बार ऐसे आपके जीवन में समस्या आती है जब आप उसमें खरे नहीं उतरते। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम परमेश्वर नहीं है कि हम परफेक्ट हों। लेकिन उस समय हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है, वो निराश हो जाते हैं, एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं और कितने समय तक बात नहीं करते। वही मुहावरा यहाँ दिया गया है, मेरे बच्चों, अगर तुम किसी समस्या की वजह से मुझसे दूर हो रहे हो, मेरे से मन फेर रहे हो, तो लौट आओ। ऐसा मत करो। परमेश्वर पिता आपको पुकार रहे हैं, लौट आओ, मैं तुम्हारी समस्याओं का हल दूंगा। क्योंकि जहां तुम जा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जिसके पास भी जा रहे हो, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसको पूज रहा है, और वो यहोवा परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से सामर्थ लेके आपके कार्य पूरे कर रहे हैं।
क्योंकि until unless यहोवा परमेश्वर किसी को सामर्थ्य या बल नहीं देंगे, nobody has power to heal or to give any blessing to anyone in this worldly life. चाहे आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं, they will get power from our Lord यहोवा परमेश्वर, none other. आगे लिखा है मुंडे टीलो means a noise is heard on the hilltop. मुंडे टीलो मीन्स हिल टॉप में से एक आवाज आई, पर से इजराइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। फाइनली क्या होता है, जब बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते तो माँ बाप उनसे निराश होते हैं, और उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो नहीं दिलाते तो बच्चे रोने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बच्चे बाप अपने पिता परमेश्वर से भटक के अन्य डायरेक्शन में चले गए और वहाँ जाके रो रहे हैं कि कोई उनकी दुआ सुन ले। यहाँ पे तुम्हें पिता परमेश्वर कह रहे हैं, बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुतायत से ब्लेसिंग दूंगा ताकि तुम पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शहर जो है वो बसा सको। आगे लिखा है, हे भटकने वालों लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। जहाँ जाके आप दुआ प्रार्थना कर रहे हो या मांग रहे हो, वो नहीं सुधार सकता। केवल यहोवा परमेश्वर ही आपका भटकना सुधारेंगे, तब जब आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे। वचन कहता है, राई के दाने जितना विश्वास कर और एक पहाड़ से कह दे एक जगह से दूसरी जगह चला जा, समुंदर में गिर जा, वो गिर जाएगा। वो पहाड़ का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ी पे जाके ये कहने लग जाओ, हे पहाड़ खड़ा हो और समुंदर में गिर जाओ। उसका मतलब ये है कि पहाड़ जैसी समस्याएं अगर आपके जीवन में है और जो कभी दूर नहीं हो रही, परमेश्वर से मांगो। आई कैन गिव गारंटी आपकी दुआ सुनी जाएगी और आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी, अगर आप सच्चे मन से एक आत्मा में हो के परमेश्वर से प्रार्थना में मांगेंगे, गारंटेड। आगे लिखा है, लौटाओ देख हम तो हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है, इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा के द्वारा है। नन अदर, ओनली यहोवा परमेश्वर कैन गिव यू ब्लेसिंग, नन अदर। जहाँ मर्जी चले जाओ, कुछ समय के लिए आपके पास पैसा, शांति, खुशी आएगी, पर रहेगी नहीं। इफ यू वांट टू हैव इटर्नल ब्लेसिंग, you need to worship the Lord Yahweh Parmeshwar in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. None other, I can guarantee, nobody else can give you blessings. आगे लिखा है, परंतु हमारा जीवन ही उस बदनामी के वस्त्र में हमारे पुरखों की कमाई अर्थात उनके भेड़ बकरियों और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। क्यों? क्योंकि आपने जब कुछ जोड़ा ही नहीं और जो आपके बड़े बुजुर्ग जोड़ गए आप उसको बेच बेच के खा रहे हो, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। अंत में शून्य पे आ जाओगे। शून्य पे आने से पहले अपने परमेश्वर यहोवा को ग्रहण कर लो, परमेश्वर तुम्हारी दुआएं ज़रूर सुनेंगे। आगे इज़राइल रो के कह रहा है, वे लज्जित होकर लेट जाएं और हमारे उनका संकोच उनकी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि उनके पुरखा और वे
भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना। It is the time to accept the word of God, to start following the word of God, start walking on the path Lord Yahweh want you to walk and receive abundant blessing in the name of Jesus Christ. To all my brothers and sisters, ये समय गुनाह की माफ़ी का है, ग्रेस का पीरियड चल रहा है, बरकतें पाने का पीरियड चल रहा है। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के यहोवा परमेश्वर को ग्रहण कर लो। जो मसीह भाई बहन हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, परमेश्वर के वचन को मान लो, परमेश्वर के वचन को पढ़ लो, अन्यथा कुछ ना रहेगा। केवल और केवल परमेश्वर का पाक कलाम रहेगा और परमेश्वर के पाक कलाम को मानने वाले क़यामत के दिन ये मत सोचना कि बड़े बुजुर्ग सो गए, क़यामत का दिन नहीं आया, या गैर मसीहों से भी कह दूं, ये मत सोचना कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों को जला दिया और राख में गंगा जी में बहा दिया और अब कौन उसे जिंदा करेगा। पाक कलाम में लिखा है जिस दिन क़यामत का दिन आएगा उस दिन ये सारी नदियां, सारे समुद्र सूख जाएंगे और जो राख उस नदियों में बहाई गई है उसके ढेर बन जाएंगे और उसमें से भी मुर्दे जलाए जाएंगे क़यामत के दिन और उनका भी न्याय होगा। साइंटिफिकली भी वेदर फोरकास्ट या अन्य जो पानी से रिलेटेड बता रहे हैं, न्यूज़ चैनल भी बार बार बता रहे हैं, सेव वाटर, पानी ख़त्म होने वाला है। आने वाले समय में अगर आप पानी को नहीं बचाएंगे, पानी की कमी को नहीं समझेंगे अभी से, तो मुसीबत में आ जाओगे। Come to God, receive blessing, have faith. Every negativity, every burdens will go away from you. और जितने भी लोग टूने टोटके करके अपने कार्य पूरे कर रहे हैं, अन्य लोगों को दुख देके, मेरा यहोवा परमेश्वर सामर्थ रखता है। किसी भी विश्वासी ने सच्चे मन से दुआ प्रार्थना कर ली, 10,000 फोल्ड आप पे लौट कर आएगा। तब मंत्र काम नहीं करेंगे, भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। अन्य लोगों को जो दुख दिया है उसका आपको फल लेना पड़ेगा। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, मोस्ट होली सेवन एंजल्स। धन्यवाद स्वर्ग सेना, धन्यवाद माँ मरियम, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद माँ मरियम, धन्यवाद माँ मरियम फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं माँ मरियम जी, आपने प्रभु जी हमारे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी कोख से जन्म दिया और इस योग्य किया हमें कि हम गुनाहों की मुआफ़ी में और ग्रेस पाने के समय में आ सके हैं। धन्यवाद करते हैं इस योग्य करना कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ज़िंदा परमेश्वर यहोवा में विश्वास रखें, हमारे ज़िंदा परमेश्वर यहोवा में दुआ प्रार्थना में बढ़े और किसी भी प्रकार की समस्या या कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी हमारी ओर आने ना पाए, क्योंकि आपका पवित्र कलाम कहता है हमारे दाएं 1000 बाएं 10,000 गिरेंगे लेकिन किसी भी तरह की कोई भी दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी हमारी ओर आने ना पाएगी। जो भी टूने टोटका, वुडुस, विचकरार, बुरे लोग, बुरी नज़र, बुरे शब्द आपके चुनी हुई कौम पे, आपके विश्वासियों पे मेरे यहोवा परमेश्वर भेज रहा है,
या अन्य विश्वासी जो दुआ प्रार्थना नहीं कर रहे, मेरे यहोवा परमेश्वर, उन पे भी किसी भी प्रकार का टूना टोटका पहुंचने ना पाए, और जो सेंडर उन्हें भेज रहे हैं, रिटर्न दैट नेगेटिविटी टू दैट सेंडर विद 10,000 folds in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit. Father Lord, उस नेगेटिव पर्सन को ये बता दो जो आपके चुने हुए अगर आज विश्वास में नहीं है, तो भी हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा उन्हें बचाने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद करते प्रभु जी एक बार फिर आज के पवित्र कलाम के लिए। Make us able to give thanks and praise always and forevermore to the living Lord. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, I ask this prayer who lives and reigns, one God, now and forevermore. Amen and amen. ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आता है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, आमीन। ओ माय लॉर्ड जीसस, सेव अस फ्रॉम ऑल आवर सिंस, सेव अस फ्रॉम द फायर ऑफ हेल, लीड ऑल souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my wife Nehemiah, baby girl Rachel, rich baby Otan, rich by daughter, generation now and forevermore, and also with me and Neha. In the name of the God, the Father, Son, God, the Holy Spirit, amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God.